जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इसकी पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखिए, आप उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें बोली गई है। सबसे पहले तो मूल्य मतलब प्राइस, किसी भी चीज़ की प्राइस होती है। दूसरा खपत, खपत मतलब होता है जो भी हम सामान जितना खरीदते हैं ना, अगर उसका हमने उपभोग कर लिया है तो वो होता है खपत। तो इसको मैं अगर क्वांटिटी भी बोलूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा होता है आपका खर्च। खर्च मतलब होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको मिलेगी इस प्रकार के क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बहुत अलग तरीके से करवाऊंगा और यकीन मानिए ये मेथड आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होगी, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर या फिर मूल्य, खपत और खर्च क्या होता है। तो अगर मान लीजिए ये पेन की मैं बात करूं तो ये पेन 5 रुपए का आता है। खपत मतलब क्वांटिटी, कितने पेन है, 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है मेरे पास। तीसरा खर्च, अब मैं इसका खर्च कितना करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक दिन में क्या मैं 1 पेन का यूज़ कर लेता हूँ क्या, तो ये मेरा खर्च कहलाएगा। ठीक है, अब आपको 2 बातों पे ध्यान देना है। जब कभी भी मैं प्राइस की बात करूँगा तो आप मान के चलिए कि मैं उसके एक्सपेंडिचर की भी बात करूँगा। प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए मैंने आपको ये कहा है कि 100 रुपये में मैंने कुछ चीज़ खरीदी है, मतलब 100 रुपये की मैंने कोई सी चीज़ खरीदी है। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल पे 100 रुपये के मैंने 20 वस्तु खरीदी है ना, 100 रुपये में मैंने 20 वस्तु खरीदी है। अब अगर मैं इसमें एक वस्तु का क्या रेट हो गया, तो अगर 100 रुपये में 20 वस्तु है तो एक वस्तु कितने रुपए की है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं तो एक वस्तु होगी 10 रुपये की, है ना। बहुत ध्यान समझना, अगर ये वाला फंड आप समझ गए तो आपके ये क्वेश्चन विदिन अ सेकंड होंगे और आने वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वस्तु का भाव क्या हो गया, तो आप बोलोगे एक वस्तु का भाव हो गया 10 रुपये, सॉरी 5 रुपये, है ना। इसको अपन 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपये आ जाएगा। अब मैंने ये कहा है कि यदि मैं इस वस्तु में 20% का क्या कर दूं, इंक्रीमेंट कर दूं। मैंने क्या बोला, मैं इस वस्तु में 20% का इंक्रीमेंट कर दूं। तो पहले अगर ये वस्तु 5 रुपये की आती थी तो 5 रुपये का 20%, या फिर मैं 20 ना बोल के मैं सीधे इसमें 10% ले लेता हूँ। ठीक है, कि 5 रुपये का 10% कितना हुआ, तो 5 रुपये का 10% होगा आपका 0.5 रुपये। ठीक है, मतलब 0.5 का इसमें बढ़ोतरी होगी। तो याद रखना, अगर मैं मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर रहा हूं तो उतनी ही वस्तु खरीदने के लिए जो खर्च होगा ना, वो खर्च भी कितना होगा, 20% होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो जब मैं प्राइस की बात करूँ या एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो इसका जो भी परसेंट होता है वो सेम होता है। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो जो इसका रेशो होता है वो सेम होता है। ठीक है, बट जब मैं बात करूँगा प्राइस की और क्वांटिटी की तो इसके अंदर जो इसका रेशो होता है ना वो होता है अपोजिट। ठीक है, ये 2 बातें आपको सीखना है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूँ चीनी का मूल्य 20% बढ़ा, तो मान लीजिए कि ये चीनी है, यहाँ पर हमने 2 मूल्य करें तो कितना परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ा। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भाव कितने रुपए था, 5 रुपये था, तो 5 रुपये का 20% कितना हुआ, 1 रुपये हुआ। तो पहले भाव अगर 5 रुपये था तो अब भाव कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा।
ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अगर चीनी का मूल्य में 20% बढ़ता है और हमें क्या करना है, कुल खर्च जो भी हमारा खर्च है वो स्थिर रहना है। इसका मतलब पहले हम जितना करते थे उतना अब करेंगे। तो मैं एक क्या करता हूँ, स्पेसिफिकेंट खर्च लेता हूँ, जो कि क्या है 5 और 6 का मतलब कॉमन डिजिट रहेगा। तो 5 और 6 का कॉमन डिजिट होता है 30। हम 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। मतलब अब मेरे को 30 केजी शुगर की बात करना है। अब जो प्राइस है, देखो यहाँ पर मूल्य की बात करी है हमने, जो मूल्य निकाला 1/5 निकाला 20% का, मतलब जो पहले चीनी का मूल्य था वो 5 रुपये पर केजी था। अब जैसे ही मूल्य 20% बढ़ा तो 5 रुपये का 20% कितना होता है, 1 रुपये होता है। तो अब जो मूल्य होगा वो 6 रुपये पर केजी होगा। तो मेरी बात बताइए, अगर आपको 30 केजी शक्कर लेकर आनी है और 1 केजी शक्कर अगर 5 रुपये की, ये प्राइस की बात करी है ना मैंने, प्राइस की बात करी है। अगर 1 केजी 5 रुपये पर केजी का है, ठीक है, तो 30 किलो कितने का आएगा। तो अब आप बोलोगे मैं 30 को 5 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 6 केजी हो जाएगा। तो ये आपकी होगी क्वांटिटी, ठीक है। जब आपको 30 किलो शक्कर खरीदना है और आपकी प्राइस 5 रुपये पर केजी है, तो आप कितने किलो शक्कर खरीद सकते हो, तो आप बोलोगे 6 किलो शक्कर खरीद सकते हैं, ठीक है। यहाँ समझना, जब आपका 6 रुपये पर केजी भाव रहेगा तो आप 30 किलो शक्कर कितने रुपये खरीदोगे, तो आप बोलोगे हम 5 किलो शक्कर खरीद सकते हैं। देखो हमारा खर्च सेम है, ठीक है, स्पेसिफिकेंट है, 30 केजी स्पेसिफिकेंट है, सेम का सेम है। तो यहाँ से जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ तो प्राइस का अगर मैं रेशो देखूँ तो 5:6 है, और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी देखो 6:5 हो गया। मतलब देखो प्राइस और क्वांटिटी दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। यहाँ देखो मैंने आपको लिखाया है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब अगर मैं आपको यहीं पर एक कंसेप्ट और बताऊं, फॉर एग्जांपल हमने माना, अब यहाँ पर अगर मान लो आप ये 20% 1/5 नहीं भी करते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि मानना कि पहले 100 रुपये का भाव था, तो 100 रुपये के भाव का 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20 रुपये हुआ। तो अब भाव कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, प्राइस होता है। अभी मैंने आपको सिखाया है कि प्राइस और क्वांटिटी क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ये 120 रुपये होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 100 रुपये होगा, ये वाला क्वांटिटी होगा। अब मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, और ये होता है 5 बार में, ये होता है 6 बार में, तो 5:6 हो गया। ऐसे ये वाला कितना हो गया, 6:5 हो गया। तो चाहे आप 100 रुपये मान के चलो या चाहे जो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वाला आप उससे करो, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा और बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो अब मैं ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है इसको हम इस क्वेश्चन में कैसे डालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डेफिनेटली समझ में आएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोला उसने, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा। तो अब अगर मैं यहाँ पर मूल्य की बात करूँ तो मूल्य इज इक्वल्स टू खर्चा, खर्चा इज इक्वल्स टू मूल्य, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम प्राइस की बात करेंगे और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये दोनों में सेम रहेगा, आपको दोनों को सेम मानना है, ठीक है। अब मेरी बात समझो कि कैसे मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। मान लो कि उसने बोला है मूल्य 20% बढ़ा, तो अब मैं मूल्य को खर्चा मानूंगा। तो अब मैं बोल देता हूँ कि पहले मेरा एक्सपेंडिचर कितना था, 100 रुपये था, तो 100 रुपये पर कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, तो अब कितना हो गया, 120 रुपये हो गया, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, देखो 100 रुपये था तो अब कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। अब उसने ये बोला है कि चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। तो पहले मेरा खर्च कितना था, 100 रुपये था, ठीक है, मुझे तो खर्च 100 रुपये करना है ना, और अभी कितना है, 120 है। तो मैं अब यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मैंने 20 रुपये की क्या करी, कमी करी, हाँ कि ना। तो जो 20 रुपये की कमी करी वो किस पे करी है, 120 पे करी है। तो बस ये 20/120 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 करा। अब ये मल्टीप्लाई बाय 100 से हमको मतलब नहीं, हमको तो फ्रैक्शन से मतलब है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 1/6। और अब मुझे आप बताओ 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे 16 से ही 2/3%। अब ये मैंने कैसे निकाला,
इसके लिए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखिएगा, ये बहुत इजीली आ जाएगा। मैंने उसमें बताया है कि पूरे परसेंटेज में मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैंने करा क्या है। मैंने आपको बताया मूल्य और खर्चा सेम होता है, ठीक है, और मूल्य और क्वांटिटी डिफरेंट होती है, ठीक है, अपोजिट होती है। तो इस क्वेश्चन को हम केवल और केवल इस खर्चे से सॉल्व कर देंगे, ना आपको क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, ये जो खपत है ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी, केवल मैं खर्च या मूल्य से ही आपको बता दूंगा। तो देखो फिर देखो, हमने एक्सपेंडिचर कितना माना 100 रुपये, मतलब हमने खर्च हमारा मान लिया कि 100 रुपये का मैं खर्च करता हूँ एक महीने में। अब उसने बोला है कि 20% का मूल्य बढ़ गया है, इसका मतलब मूल्य बढ़ा तो खर्चा बढ़ा है। तो पहले 100 रुपये का खर्चा था तो 20 रुपये का खर्चा और हो गया, क्योंकि 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपये, तो खर्चा हो गया अब 120 रुपये। बट उसने ये बोला है कि जो हमारा खर्च है वो पहले जैसा ही रहेगा। तो अब मुझे 120 से अगर 100 पे जाना है पहले वाले खर्चे पे, तो मैंने 20 रुपये की कमी करी। जो 20 रुपये की कमी करी है वो किस पे करी है, 120 पे करी है, क्योंकि हम यहाँ से तो यहाँ गए, तो 20/120 हो गया। अब प्रतिशत निकालना रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो देखो इजीली हमने इसको कैंसिल करा और 1/6 आया, और मुझे पता है 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 से ही 2/3। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपका विद इन अ सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, और उससे आपके कंसेप्ट क्या होंगे, थोड़े से क्लियर होंगे, है ना। चलिए देखिए, अब सेम क्वेश्चन है, मैं आपको उसी का बता रहा हूँ। फिर से देखो, कीमत कितने परसेंट बढ़ी है, 20% घटी है इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। कीमत और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा दोनों सेम होता है। तो अब मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि पहले मैं खर्चा 100 रुपये करता था, अब मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ, 20% कम कर रहा हूँ। तो 100 का 20% हुआ 20 रुपये, 100 में से 20 गया तो कितना हो गया, 80 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है। और उसने बोला है कितने % की वृद्धि करे ताकि खर्चा ना बढ़े, मतलब खर्चा वैसा का वैसा ही होना चाहिए। तो अब खर्चा पहले मैं 100 का करता तो अभी 100 का करूँगा, तो अब मुझे अब खर्चा कितना हो गया, 80 रुपये का हो गया। तो बताओ मैं कितने रुपये बढ़ाऊंगा, तो हम बढ़ाएंगे 20 रुपये, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अब ये जो 20 रुपये बढ़े किसके कंपेयर में बढ़े, 80 रुपये कंपेयर में बढ़े। तो 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको तो ज़रूरत ही नहीं है 100 लिखने की, क्योंकि हम तो सीधे करेंगे 1/4। 1/4 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलोगे 25%। तो बस आपका आंसर आ गया कि 25% की वृद्धि करना पड़ेगी, जिससे हमारा खर्चा क्या होगा, सेम रहेगा। बहुत इजी है। इसी मेथड पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इजीली आपसे बनेंगे, बस इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए यहाँ देखो, चीनी का मूल्य 30% घटता है, तो सबसे पहले हमने मान लिया 100 रुपये, 30% घटता है तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और उसने क्या बोला है कि खपत कितने % बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। जो खर्च था अपना उसमें कितने कमी होना चाहिए, 10% की होना चाहिए। तो अब इसका 10% कितना कम होगा, 100 का 10% कितना, 10 होता है, और 10 कम होगा तो कितना होगा, 90 होगा। तो अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझना। देखो चीनी का मूल्य कितना घट गया, 30% घट गया, मतलब अब मूल्य कितना है, 70 है। और उसने क्या बोला है कि हम कितना बढ़ाएं इसको, कि जो खर्च है वो 10% कम हो। तो 10% कम है तो मतलब कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अब मैं कितना बढ़ाऊं, 20 का बढ़ाऊं। जो 20 बढ़ाऊंगा मैं किसके कंपेयर बढ़ाऊंगा, 70 के, तो ये 70 आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 100 हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे। अब 2/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो हमें पता है 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 से ही 2/7। अब 2/7 की चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी करूँगा और यहाँ भी करूँगा, तो 14 दूना 28, 2 दूना 4/7। ये आपका आंसर आ गया कि मुझे 28 से ही 4/7% बढ़ाना चाहिए, जिससे कुल खर्च में क्या होगा, 10% की क्या होगी, कमी होगी। तो देखो कितना इजीली हो गया है। ये वाले टाइप से आप करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा और बहुत इजी वे में आएगा। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से देखिए। चलिए हम इस टाइप के मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए 7 वाला क्वेश्चन करते हैं। चीनी का मूल्य 20% घटा, तो देखो हमने मान लिया पहले 100 रुपये था एक्सपेंडिचर, 20% घटा कितना हो गया, 80 रुपये हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, उसकी खपत कितने % बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 4% की कमी हो। तो अब हमें जो खर्चा करना है वो 4% कम करना है। तो पहले हम कितना करते हैं, 100 कर रहे थे, तो 100 का 4% कितना हुआ, 4 रुपये हुआ। 4 रुपये कम करेंगे तो कितना होगा, 96 होगा। तो देखिए अब मेरी बात समझना, देखो चीनी का मूल्य 20% घटा, हमने घटा दिया। खपत कितने % बढ़ाएं, मतलब खपत को हम बढ़ाएंगे तो अब इस तरह से हम बढ़ाएंगे,
ठीक है, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कुल खर्च में 4% की कमी हो। तो देखो अब मैं यहाँ से लेता हूँ, तो 80 के बाद 90 और 6 ये 16 हो गया। ठीक है, 16 बढ़ाएंगे और किसके कंपेयर में? 80 के कंपेयर में, तो ये 80 आ गया। मल्टीप्लाई 100 लिखना तो है ही नहीं अपने को। और 16 और मैं 5 की बात करूं तो 16 के पहाड़े में 5 बार में आएगा, और हमें पता है 1/5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 20% होता है। तो आपका आंसर बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा इस मेथड से। बस इन वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, है ना। चलो ये वाला करते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो हमने बोला पहले 100 था, अब कितना हो गया? 120 बढ़ गया। कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए? अब देखो उसने क्या बोला है, कितने किलोग्राम खपत कम होना चाहिए। उसने यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा है, ठीक है, वो पूछ लिया कितने किलोग्राम कम होना चाहिए। पर हमें इससे मतलब अभी नहीं है, अभी मैं केवल क्या निकालूंगा? परसेंटेज ही निकालूंगा। तो देखो कितने किलोग्राम कम खपत है, जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। कुल व्यय कितना बढ़ना चाहिए? 5% बढ़ना चाहिए। तो भैया पहले 100 था, 5 बढ़े कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। मतलब मुझे इसमें कमी करना पड़ेगी, तभी जाके तो क्या होगा, हम 120 से 5 पे जाएंगे। और उसने कमी तो पूछी है, ये देखो। तो यहाँ पर देखो हम कमी करते हैं तो कितने की कमी है? 15 की कमी है। ये जो 15 की कमी है किसके कंपेयर में? 120 के कंपेयर में। और मुझे पता है 15 के पहाड़े में 120 आता है, कितनी बार में आता है? तो आप बोलोगे 8 बार में आता है। तो 1/8, 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप बोलोगे 12.5। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब मुझे कितने परसेंट की कमी करना है? 12.5% की कमी करना है। फिर से समझना, कितने परसेंट की कमी करना है? 12.5% की कमी करना है। और अब मुझे पता है कि कुल कितनी खपत थी? 280 थी। तो 280 का 12.5% में निकाल लेता हूँ। तो 280 का 12.5% कितना होता है? तो अभी हमने देखा है 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। तो 8 से मैं कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा? 35 आएगा। तो मुझे कितने किलोग्राम की कमी करना चाहिए? 35 किलोग्राम की कमी करना चाहिए। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हुआ हमारा बेसिक से, मतलब जो ट्रिक थी, ट्रिक प्लस बेसिक। बट मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस दूंगा कि देखो ये वाला हम डबल कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले मेरे पास आया फ्रैक्शन से मैंने चेंज करा परसेंटेज में, फिर इस परसेंटेज को मैंने यहाँ रखा, फिर इस परसेंटेज से मैंने क्या करा? फ्रैक्शन में चेंज करा। तो मैं ये डबल क्यों करूँ? तो यहाँ पर देखो बहुत इजी है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर अगर मैं इस फ्रैक्शन से ही इसको अगर सॉल्व करूँ तो बहुत इजी है। देखो फ्रैक्शन कितना आया? 8 आया। अब अगर मैं इस 8 को, जो 8 यूनिट है, इसको मैं ओरिजिनल कंजप्शन मानूं, है ना। देखो इस 8 को क्या मानेंगे अपन? ओरिजिनल। तो इस 8 का ही तो 12.5% कितना होता है? 1 होता है। और यही तो हो रहा है, 12.5% की कमी हो रही है। इसका मतलब अगर 8 यूनिट रहेगा तो कितने यूनिट की कमी होगी? 1 यूनिट की कमी होगी। और शायद उसने यही पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखो ये 8 यूनिट की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी है 280। तो 8 यूनिट बराबर 280। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 35। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। और मुझे इस 1 यूनिट की वैल्यू तो मालूम करना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 35। मतलब यहाँ पर आपका इस फ्रैक्शन के बाद हमने सीधे ये सॉल्व कर लिया। मतलब यहाँ से हमने परसेंटेज नहीं निकाला, परसेंटेज को यहाँ पे नहीं रखा, हमने सीधे इस फ्रैक्शन फॉर्म से निकालने की कोशिश करी है। ठीक है, अब देखो अगर इस क्वेश्चन को करना तो अपन कैसे करेंगे? देखो अब इन सब चीज़ों को 2 सेकंड के लिए भूलो। अब जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ा, तो सबसे पहले 100 था, तो अब कितना हो गया? 120 हो गया। कुल व्यय कितने परसेंट बढ़ा? 5% बढ़ा। तो कुल व्यय 5% बढ़ा तो 105 हो गया। अब यहाँ पर आया आपका 15 और 120 पे आया, मतलब कितना हो गया? 1/8। अच्छा उसने वास्तविक खपत दी है, और ये नीचे वाला जो होता है ये वास्तविक तो होता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले को हम मानते हैं ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल कंजप्शन। तो ये अगर ये 8 यूनिट ओरिजिनल है तो 1 यूनिट की कमी हो रही है। तो यहाँ पर देखो उसने 280 क्या दिया है? ओरिजिनल दिया है। तो 8 यूनिट बराबर 280 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 35 हो गया। और ये 1 यूनिट की वैल्यू तो उसने पूछी है कि कितने किलोग्राम की कम करें। यहाँ पर 1 यूनिट की कमी हो रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 35 है। तो आपका आंसर इजीली आ गया 35। इसी मेथड पे मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखो वो वाला कैसे जल्दी होगा। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। चीनी के दाम में 30% की वृद्धि हुई, ये आ गया सीधे 130, जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है। अब यहाँ पर उसने आपको कुल खपत नहीं दी है, जितनी वो कम कर रहा है ना वो दी है।
तथा कुल खर्च 10% बढ़ता है, तो ये 110 हो गया। ठीक है, कितनी कमी हुई? 20 की 130 के कंपेयर में, इससे ही कैंसिल हो गया, मतलब 2/13, मतलब 13 ओरिजिनल कंजप्शन है। 13 यूनिट क्या है? ओरिजिनल कंजप्शन है, और 2 यूनिट की कमी हो रही है। तो अब देखो 2 यूनिट की कमी हो रही है, और क्वेश्चन में 2 यूनिट की कमी नहीं दी है, उसने कितनी दी है? 40 किलोग्राम की कमी दी है। तो 2 यूनिट बराबर 40 किलोग्राम, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 20 किलोग्राम। इजी है। तो जब 1 यूनिट बराबर 20 किलोग्राम है, तो 13 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 13 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 × 20 करेंगे 260 किलोग्राम। मतलब उसने जो बोला है कि कुल उपयोग या टोटल कंजप्शन बताइए, तो आपका आंसर कितना जाएगा? 260। मतलब पहले वो 260 किलोग्राम यूज करता था। अच्छा, वो ये बोले वर्तमान में कितना करता है, तो 260 करता था और 40 किलोग्राम उसने कम कर दिया, तो 260 में से मैं 40 कम कर दूं तो कितना आएगा? 220 किलोग्राम। मतलब वर्तमान में 220 करता था, मतलब कर रहा है, पहले 260 करता था और कितना किलोग्राम कम करा? 40 किलोग्राम कम करा। तो ये आपका बहुत इजीली हो जाएगा और बहुत कम समय में आएगा। बस आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा जब तक समझ में ना आए। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं सेम पैटर्न पर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, 100 रुपये था, 30% कम हो गया, मतलब 70 रुपये हो गया, है ना, जिससे परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। कुल खर्च 16% कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 16% कम हुआ है, तो पहले 100 था, तो 100 का 16 कितना हुआ? 16। तो मैं 100 में से 16 को माइनस करूंगा तो 84 आएगा। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करो। उसने वर्तमान बोला कि वर्तमान में कितना कम कर रहा है, मतलब वर्तमान में कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, कितने किलो? मतलब 32 किलो चीनी अधिक करने के बाद। तो देखो अब यहाँ से अपन करते, तो ये यहाँ से जाएंगे, तो 70 का 80 84 मतलब 14, है ना, किसके कंपेयर में? 70 के कंपेयर में। तो यहाँ से अपन निकाल के लिए आए, तो 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 1/5। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 यूनिट उसका ओरिजिनल कंजप्शन था और वो 1 यूनिट क्या कर रहा है? चीनी अधिक खरीद रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो दी उसने 32। जब 1 यूनिट की 32 है तो 5 यूनिट की हो जाएगी 160। इसका मतलब 160 किलो वो करता था। अब 160 किलो में उसने वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान में तो वो 32 अधिक कर रहा है ना, तो इसमें मैं 32 को प्लस कर दूं तो आपका आ गया 192 kg आंसर। बहुत इजी है, आप इन क्वेश्चन को बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी लाइफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे मैं आपको वो क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ। इस बेसिस पर वो क्वेश्चन होंगे कल वाले, तो कल मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और इसी पैटर्न पे करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कल का वीडियो के लिए वेट करिए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।